तो दोस्तों कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी को आउटर वर्सल प्रूव करूंगा। वैसे इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी प्रूफ नहीं हुआ, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी कहाँ स्केल करती है। अभी 2025 आ गया है, लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी लो मल्टीवर्सल से कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल तक स्केल होती है, जो कि टोटली रॉन्ग है। सबसे पहले लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ड्रैगन बॉल की जो डेटा बुक्स है वो कैनन है। भले ही किरा टोरियामा ने इसे राइट नहीं किया हो, लेकिन उसे सुपरवाइज किया है और इवन अप्रूव्ड इट। इन्होंने इसे अप्रूव्ड किया है, इसका मतलब है कि वो इसे एग्री है। अब स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन बॉल वर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लिविंग वर्ल्ड, आफ्टर लाइफ, कायोशिन रेस। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं। लिविंग वर्ल्ड में इनफाइनाइट स्पेस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज शामिल है। कीप इन माइंड दैट नंबर ऑफ गैलेक्सीज आर इनफाइनाइट बट ईच गैलेक्सी इटसेल्फ इज फाइनाइट इन साइज। कुछ लोग इसे बुल्मा की स्टेटमेंट से डिबंक करेंगे कि यूनिवर्स हैविंग एन एज। ये टोटली रॉन्ग है। बुल्मा के पास स्पेस की कोई भी नॉलेज नहीं है, चाहे वो कितनी ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, और इवन जैकोडी बैंक्स है। कुछ लोग इन स्टेटमेंट्स को हाइपरबोलिक कहेंगे। तो मेरे पास इन लोगों के लिए एक सवाल है, गाइड बुक्स हमें क्यों हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स देंगी, जबकि गाइड बुक्स को ड्रैगन बॉल की स्टोरी को और अच्छे तरीके समझने के लिए बनाया गया है। द यूनिवर्स इंडीड इज इनफाइनाइट। लिविंग वर्ल्ड में डीमर रेल्म, जिसके एग्जैक्ट साइज के बारे में नहीं पता, अर्थ नॉर्थर्न गैलेक्सीज में लोकेटेड है। अब कामिस टेंपल पर आते हैं, जो कि अर्थ से एक सेपरेट डायमेंशन है। इट कंटेन्स डिवाइन रियल, पेंडुलम रूम एंड टाइम चैम्बर। टाइम चैम्बर इतना ही भरा है जितना कि प्लैनेट अर्थ। लिविंग वर्ल्ड आल्सो कंटेन्स सम अदर अननोन डायमेंशंस व्हिच इज कन्फर्म्ड इन बू सागा एंड टीबीएस ब्रोली नोवेल। इन बू सागा it is stated that these dimensions can crush the universe, which means they are also infinite. The only thing that can crush an infinity is infinity itself. ये ओवरऑल लिविंग वर्ल्ड को 4D पर पुट करता है। अब आफ्टर लाइफ पर आते हैं। आफ्टर लाइफ 3 लेयर्स में डिवाइड है, एम्बास रेल्म, हेल एंड काइज रेल्म। काइज रेल्म में 4 काइज के प्लैनेट और एक ग्रैंड काई का वर्ल्ड शामिल है। काइज रेल्म में भी हेवन, और हेवन इतना ही बड़ा है जितना कि लिविंग वर्ल्ड। हेवन स्मॉल है पूरे काइज रेल्म से, जो काइज रेल्म को 5D पर पुट करता है। अब एम्बास रेल्म पर आते हैं, जिसकी एग्जैक्ट डायमेंशन अननोन है। और फाइनली हेल। हेवन सिर्फ एक रिल्म का पार्ट है, जबकि हेल इटसेल्फ एक रिल्म है। हेल इज नो डाउट इज लार्जर देन हेवन। ये सभी चीजें आफ्टर लाइफ को 6D पर पुट करती हैं। लेकिन अभी के लिए वीडियो के लास्ट में आपको आफ्टर लाइफ की एग्जैक्ट डायमेंशंस के बारे में बता दूंगा। और अब बात करते हैं कायोशिन रिल्म की। ये रिल्म स्पेस में फ्लोट करती है, जो स्पेस 7D से 8D की है। अब ज़ेनो रिल्म पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स इन पिलर्स पर फ्लोइंग कर रहे हैं। ज़ेनो का कैसल अकेला सारी यूनिवर्सिटी से बड़ा है, जो ज़ेनो पैलेस को 9D और ओवरऑल ज़ेनो रिल्म को 10D पर पुट करता है। लेकिन सिर्फ अभी के लिए इसकी और आफ्टर लाइफ की एग्जैक्ट डायमेंशनलिटी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगी। अब बात करते हैं कि ड्रैगन बॉल वर्स वाकई में आउटर वर्सल है। सबसे पहले आउटर वर्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आउटर वर्स की 2 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट, कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट्स हु ट्रांसेंड द कांसेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। सेकंड, कैरेक्टर्स दैट ट्रांसेंड डायमेंशनलिटी एंड आर बियॉन्ड साइंटिफिक डेफिनेशन। ये दोनों डेफिनेशन सेम है, बिकॉज डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट वुड ओनली एक्सिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। अगर आप टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को ट्रांसेंड करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ट्रांसेंड डायमेंशनलिटी। तो आफ्टर लाइफ कैसे टाइम के रूल्स को डिफाइन करती है। इन बू सागा गोकू स्टेट्स दैट आफ्टर लाइफ हैव नो टाइम। लोग इसे डिबंक करेंगे किंग काई के स्टेटमेंट से कि गोकू को काई जेल में पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। किंग काई उस टाइम की बात कर रहे थे जो अर्थ पर गुजर रहा था, क्योंकि अर्थ पर साइंस का हमला होने वाला था। Also Super Saiyan 3 was a form that was created in afterlife and it's supposed to be used there. And when Goku used it in living world, he drained the time he was granted. If afterlife did have the concept of time, then Goku running out of time would be unreasonable. So yes, afterlife has no time, and it is also confirmed by some other statements. Now, if time does not exist, that means space does not exist, which means even matter would not exist. But afterlife defies it because there are celestial bodies in it, which means afterlife defines the rules of time and space and physical laws. Also, data books said Emma realms exact dimension are unknown. These dimensions are unknown because it is beyond dimensionality. और आप जरा इस स्कैन को देखो जो गाइड बुक से लिया गया है। यहाँ पर आपको डायमेंशंस ट्रांसेंड साफ साफ नजर आ रहा होगा। तो इतने प्रूफ्स काफी हैं आफ्टर लाइफ को आउटर वर्सल प्रूव करने के लिए। जी हाँ, आफ्टर लाइफ आउटर वर्सल है, और आफ्टर लाइफ ऑल ड्रैगन बॉल के यूनिवर्सिटी में एक्सेस करती है, जिसका मतलब है ड्रैगन बॉल के पास 12 आउटर वर्सल यूनिवर्स हैं। और
अब तुम कहोगे कि गोकू आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो ज़ेनो को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि आफ्टर लाइफ आउटर वर्सल है। तो आप एक चीज भूल रहे हो कि मैंने आपको ज़ेनो रेल्म की एग्जैक्ट डायमेंशनैलिटी नहीं बताई थी। मैंने डेटा बुक से दैट ज़ेनो रेल्म्स इज मैनी टाइम लार्जर देन ऑल 12 यूनिवर्सेस। चलो डेटा बुक को छोड़ो, हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख चुके हैं कि ज़ेनो ने कैसे 11 ड्रैगन बॉल आउटर वर्सल यूनिवर्स को अरेज किया, जो ज़ेनो को आउटर वर्सल से भी आगे का बीइंग बना देता है, जो कि हाई आउटर वर्सल है। और ड्रैगन बॉल में ओमनीपोटेंट बीइंग टोरी बोर्ड भी है, जो ड्रैगन बॉल जी के मांगा में भी आ चुका है। अगर कैरेक्टर स्केलिंग की बात करें तो गोकू अल्ट्रा इंस्टीट्यूट और वेजिटा अल्ट्रा ईगो से लेकर ग्रैंड प्रीस्ट तक जितने भी बीइंग्स हैं वो आउटर वर्सल है और ज़ेनो हाई आउटर वर्सल है। पहले मुझे लगता था कि गोकू को वैंगलिंग, एंटी स्पिरल, अगुटो साई और कामेटेंची जैसे बीइंग्स को डिफीट करने के लिए अपने ओमनीपोटेंट फॉर्म कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैं गलत था। गोकू और वेजिटा इन सब को अपने अल्ट्रा इंस्टीट्यूट और अल्ट्रा ईगो फॉर्म में सोलो कर सकते हैं। गोकू का जो ओमनीपोटेंट फॉर्म वाला वर्जन है वो एंजल्स और ज़ेनो जैसे बीइंग्स को डिफीट करने में काम आएगा। और अगर अभी भी लोग ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी को क्लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल पर स्केल करते हैं तो आप इनको मेरी ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और जाते जाते मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी आउटर वर्सल है। ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी छोटी कॉस्मोलॉजी नहीं है, बस इसको डीपली देखने और समझने की जरूरत है।